है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का ऐसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। पहला सवाल में दिया गया है कि चित्र में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA है। यदि कोण BOC बराबर 110 डिग्री और कोण CDO बराबर 50 डिग्री है तो कोण DOC तथा कोण DCO ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चित्र बनाया जा चुका है। इसी चित्र के माध्यम से हमको कोण DOC का मान और कोण DCO का मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे DOB को तो यह एक सरल रेखा है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे यानी हल करेंगे ना तो लिखेंगे कि BOD एक सरल रेखा है। BOD एक क्या है तो यह एक सरल रेखा है। उसके बाद में जब ये सरल रेखा है तो हम लोग लिखेंगे कि इसीलिए कोण BOC यानी कोण BOC ये वाला कोण, ठीक है, या इसीलिए कोण BOC और प्लस हम लोग करेंगे कोण DOC या ऐसे कर सकते हैं कोण ODC, ठीक है। तो हम लोग कर देते हैं कोण DOC बराबर कितना होता है तो ये 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज का यह जो कोण है वो DOC ये कोण 180 डिग्री होता है। तो अगर आप कोण BOC की जगह पर देखेंगे ना तो कोण BOC का मान क्वेश्चन में 110 डिग्री दिया गया था। तो आपको यहाँ पे 110 डिग्री लिखना होगा और प्लस कोण DOC, तो आप यहाँ पे DOC को सेम टू सेम लिखेंगे क्योंकि इसका मान नहीं दिया गया है। 180 डिग्री को सेम टू सेम लिखना होगा। इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कोण DOC बराबर 180 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे है प्लस में 110 डिग्री तो ये जाकर माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। आज सभी को मालूम होगा कि 110 डिग्री में से 180 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस करेंगे ना तो कितना बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज DOC में जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे कोण ODC, चलिए लिख लेते हैं कोण ODC और प्लस में लिखेंगे कोण DCO, चलिए लिख लेते हैं कोण DCO और प्लस कोण DOC बराबर कितना होता है, बराबर होता है 180 डिग्री। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि हमें चाहिए कोण ODC का मान। तो क्वेश्चन में ODC का मान कितना दिया था तो क्वेश्चन में ODC का मान 50 डिग्री दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे 50 डिग्री लिख सकते हैं प्लस कोण DCO तो DCO का जो मान है वो नहीं दिया गया क्योंकि DCO हमें ज्ञात करना है। तो उसे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे कोण DCO और प्लस में कोण DOC का मान। तो कोण DOC का मान हम लोग याद कर लिए हैं 70 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग 70 डिग्री लिख सकते हैं। बराबर में है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को सेम टू सेम लिखेंगे। चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कोण DCO बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा कि प्लस 50 और प्लस 70 और प्लस 50 को जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 120 और 120 इधर प्लस में ही बराबर को जाकर माइनस में 120 डिग्री हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 180 डिग्री में से 120 डिग्री को माइनस करते हैं तो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से कोण DOC, ये वाला जो कोण है DOC बराबर हमारा 70 डिग्री आ गया है। कोण DCO का जो मान आ गया है वो 60 डिग्री आ गया है। उम्मीद है कि आप सभी को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल त्रिकोणमिति के मान सारणी वाले चैप्टर से लिया गया है और क्वेश्चन में से पूछा गया है कि cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री
माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि साइन कॉस जो 30 डिग्री का मान होता है ना, वो साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान हम लोग लिखेंगे √3/2 और गुना में है कॉस 45 डिग्री। कॉस में 45 डिग्री का मान और साइन में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और घटाव है साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और गुने साइन 45 डिग्री का मान, और साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि √3 में 1 से गुना करेंगे। जैसा कि आज सभी को मालूम होगा कि √3 में 1 से गुना करने पर √3 होता है और 2 में √2 से गुना करने पे कितना होता है, तो 2√2 होता है। माइनस 1 में 1 से गुना करने पर 1 होता है और 2 में √2 से गुना करने पे कितना होता है, 2√2 होता है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इसका बट्टा का घटाव बनाएंगे। तो 2√2 और 2√2 का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो कितना होगा, सेम टू सेम होगा 2√2। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब एलसीएम सेम टू सेम है तो ऊपर वाले संख्याओं को सेम टू सेम लिखेंगे, यानी √3 और -1। तो यही हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला जो सवाल है वो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता नामक चैप्टर से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक थैले में 6 लाल गेंद और 7 नीली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद नीला होगा। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग लिखते हैं कुल परिणामों की संख्या। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी संख्या दी गई रहती है ना, सभी को जोड़ते हैं। तो कुल परिणाम कितना है, 6 है लाल और 7 नीली गेंद है। तो हम लिखेंगे 6 + 7 बराबर कितना होता है, तो 13 होता है। उसके बाद में सवाल में बोला गया है कि निकाली गई गेंद की प्रायिकता ज्ञात करना है कि वह गेंद नीला होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि नीले गेंद होने की प्रायिकता, नीले गेंद होने की प्रायिकता। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। वो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये होता है अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टा में होता है कुल परिणामों की संख्या। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि नीले गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे नीले गेंद के अनुकूल परिणाम कितना है, अर्थात नीले गेंद की संख्या कितना है, 7 है। तो आप 7 लिखेंगे और कुल परिणाम हमारा कितना आ गया है, 13 आ गया है। तो आपको 13 लिखना होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 7/13 आ जाएगा। आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल त्रिकोणमिति से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यानी इसे सॉल्व करके हमें साइन थीटा लाना होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन काफी सिंपल है, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। जैसा कि आज सभी को मालूम होगा कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है कॉस थीटा इंटू कॉट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो वो टेन थीटा होता है। इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा गुने टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा गुने कॉस थीटा। आप चाहे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा को घटा सकते हैं, तो आसानी तरीके से यहाँ पे जो आपका प्राप्त होगा वो साइन थीटा प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में जो सिद्ध करना था हम लोग इस क्वेश्चन में उतना सिद्ध कर लिए हैं। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1 - cot थीटा बटा 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर cot स्क्वायर थीटा। यानी इसे सिद्ध करके हमको cot स्क्वायर थीटा लाना होगा। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो आपको लिखना होगा LHS से। तो LHS में क्या है कि LHS में दिया गया है 1 - cot थीटा और बट्टा में दिया गया है 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 - cot थीटा को सेम टू सेम इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पे दिया गया 1 - tan थीटा। तो tan थीटा का एक फॉर्मूला आता है, वह होता है cot थीटा गुने tan थीटा बराबर 1 होता है।
तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है 1/tan थीटा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला आप सभी याद किए ही होंगे, ठीक है। तो tan थीटा के बदले में हम लोग 1/cot थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1/cot थीटा। इसमें स्क्वायर लगा हुआ था तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर दे सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर है 1 - cot थीटा, उसे हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे और नीचे इसका बट्टा का घटाव बनाएंगे। 1 और cot थीटा का एलसीएम कितना होता है, तो cot थीटा होता है। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक में एक से गुणा करने पे कितना होता है, 1 होता है, और cot थीटा में 1 से गुणा करने पे कितना होता है, तो वो होता है cot थीटा। इसका भी आपको स्क्वायर करना होगा। उसके बाद में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 - cot थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये गुना में था, सॉरी ये भाग में था। देखिए ये बड़ा वाला बट्टा ये है और ये भाग में है, तो भाग वाले को हम लोग चेंज करेंगे ना गुना में, तो नीचे वाला जो cot थीटा है वो ऊपर चला जाएगा cot थीटा, और ऊपर है 1 - ये cot थीटा ये वाला, तो वो नीचे आ जाएगा 1 - cot थीटा। उसके बाद में इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको स्क्वायर दे देना होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, 1 - cot थीटा से 1 - cot थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा cot थीटा और इस पे लगा है स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में जो सिद्ध करके लाना था ना, उतना हम लोग ला दिए हैं। उम्मीद है कि आज सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मैं मुकीम अंसारी, जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।